बाद हम फिर एक ऐसे शायर को जरूर चलते हैं। और मैं एक बात और आपके सामने अर्ज कर दूं कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की जो फहरिस्त जनाब सलीम फराज साहब ने तैयार की, उनमें उनकी कोशिश ये थी वही लोग मुशायरे में शिरकत करें जो वाकई शायर हैं। वरना होता यह है, हाजी असरार साहब के हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुशायरे होते हैं जिनमें बहुत से ना शायर जो लोग होते हैं वो उनमें शिरकत करते हैं और मुशायरे जो मोटी मोटी पेमेंट लेके जाते हैं। लेकिन इसमें कोशिश हिंदुस्तान को शोरा कराम को बुलाया गया है जो वाकई जिनको बहुत से वो भी नाम है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसी फहरिस्त में आपके अपने दयार का एक शायर, वो मैं उन्हें इस अपने झांसी के नाम है डॉक्टर नहीं मैं शेर के साथ उनको नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनके मसले के सामने दावत सुखन देना चाहता हूँ कि सूरज के कद को इतना तनवीर साहब देना चाहता हूँ कि सूरज के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, सूरज के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, जुगनू का कद को इतना बड़ा, चलो जुगनू के कर लो, ठीक है, जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया कि सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। ऐसा कुछ बहुत से शोरा कराम के साथ होता है, उनकी सलाहियतें उनके घर तक उनके अंदर ही घुट के रह जाती हैं। लेकिन आज इस मुशायरे की फहरिस्त में बहुत से उन शोरा कराम को भी शामिल किया गया। उसमें एक बड़ा ही मोतबर नाम जो गुज़िश्ता कई दहाई से उर्दू अदब की खिदमत करते आ रहे हैं और वही जिनका हिंदी कवि सम्मेलन में भी यकसुई उनकी बनी हुई थी, जैसे हम और आप बिलखुसूस हरदा वाले में जानते हैं जनाब श्याम शर्मा सागर साहब। मैं चाहता हूँ मेरी ख्वाहिश है इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। मैं खुदा से दुआ करता रहूँगा और आप मेरे शहर में पधारे, बहुत आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी बात बिल्कुल जी मैं जर्रे जर्रे में ईमान देखना चाहता हूँ, मैं जर्रे जर्रे में ईमान देखना चाहता हूँ, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, मैं जर्रे जर्रे में ईमान देखना चाहता हूँ, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ और जमीन से लेकर आसमान तक हो जिसकी शोहरत मैं वो हिंदुस्तान देखना। क्या बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ कि जमीन मांगी थी और आसमान ले आए। वाह, जमीन मांगी थी और आसमान ले आए, फिजा में हर बार नया तूफान ले आए। जमीन मांगी थी और आसमान ले आए, फिजा में हर बार नया तूफान ले आए। 2 वक्त की रोटी मांगी थी हमने तुमसे, तुम थाली में गीता और कुरान ले आए। 2 वक्त की रोटी मांगी थी हमने तुमसे, तुम और 3 लाइनें और सुन लीजिए, उसके बाद एक छोटी सी हिंदी रचना सुनाऊंगा। कहिए साहब, पहुंच गए हैं लोग वहां तक। जमीन मांगी थी और आसमान ले आए, जमीन मांगी थी और आसमान ले आए। फिजा में हर बार नया तूफान, फिजा में हर बार नया तूफान ले आए। 2 वक्त की रोटी मांगी थी हमने तुमसे, तुम थाली में गीता और कुरान ले आए। तुम थाली में और एक मैं चाह रहा हूँ इसके लिए मेरे को बिल्कुल तहे दिल से नवाजना कि उगते पौधे पर शबाब नहीं होता है, उगते पौधे पर शबाब नहीं होता है, जन्म से इंसान खराब नहीं होता। उगते पौधे पर शबाब नहीं होता है, जन्म से इंसान खराब नहीं होता है। और मत देखिए सभी को शक की निगाह से, हर मुसलमान कसाब नहीं होता है। तो एक मेरी छोटी सी रचना अगर आप तक पहुंच जाए तो मैं गंगा जमुनी तहजीब को लिखता हूँ और सीधे से मेरा थोड़ा सा गला भी है, फिर मैं कोशिश करूँ सीधे करता हूँ कि जय जय राजा राम की बोलो रघुपति राघव राजा राम। जय जय राजा राम की बोलो रघुपति राघव राजा राम। पर संविधान की रक्षा करना सबसे पहले अपना काम। हर चौखट दहशत में डूबी, हर आंगन सन्नाटा है। इस राजनीति के बेनीति ने आज दिलों को बांटा है। राजनीति के रखने हम पर आज हिमालय लादा है।
भंग न होगा न्याय कभी, अब जमा खून का वादा है। शख्स श्यामला धरती को बेहाल नहीं होने देंगे, बेमतलब इंसानों के कंकाल नहीं ढोने देंगे। कोई कैसी चाल चले बचाल नहीं होने देंगे, शरीयू के निर्मल धारा को लाल नहीं होने निर्मल धारा को लाल नहीं होने। जाओ उद्गम तक जाओ, जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ से आपका सफर करवा रहा हूँ इस गम के माध्यम से कि जाओ उद्गम तक जाओ और सफर करो गहराई का। कारण क्या है चिंतन कर लो पूनम के तन्हाई का। मसे घर मंदिर बना तो मसे ही मस्जिद बनी, मसे बन गए महंत मौलवी मजहब की तस्वीर बनी। रासे घर ये राम बना तो, रासे घर ये राम बना तो रहीम में राम भी आया है। मीर की हर पंक्ति में क्यों मीरा का दर्द समाया है। हंसे घर ये हज बना तो हंसे ही हरिद्वार बना, गासे बन गया गिरजातों का गुरुओं का गुरुद्वार बना। ऐसे कर ये बनी अयोध्या, ऐसे ही अजमेर बना, लेकिन मेरी आकाओं की तदबीर का कैसे पेड़ बना। कविता आखिरी बंद है मेरा असल में बहुत अच्छा। राम रहीम का देकर नारा मत धारा को बांटो तुम, राम रहीम का देकर नारा मत धारा को बांटो तुम। सोन चिड़ैया की दो पांखें और अधिक ना काटो तुम, वरना कल्ला मंदिर होंगे ना होगी मीना यहाँ, ना फूलेंगे बाग बगीचे ना होगी कचनार यहाँ। तो बैठे बैठे कोई दादी किस्से यहाँ सुनाएगी, बैठे बैठे कोई दादी किस्से यहाँ सुनाएगी। आने वाली कल की नस्लें किस्सों को दोहराएगी। खून शहीदों ने सींचा एक बूढ़े ने आबाद किया, उसी खून को रखवालों ने जी भर के बर्बाद किया। बंटवारे का दौर बुराए जिस जिन्ना ने बोया था, मरते मरते वही जिन्ना बूट बूट कर रोया था। मरते मरते वही कविता तो बहुत है मेरे पास, लोग भी बहुत है कि तूफानों के बाद का मंजर क्या है, तूफानों के बाद का मंजर क्या है नहीं मालूम, तूफानों के बाद का मंजर क्या है नहीं मालूम। बाहर से तो हाथ हिला दिया अंदर क्या है नहीं मालूम। तूफानों के बाद का मंजर क्या है नहीं मालूम, बाहर से तो हाथ हिला दिया अंदर क्या है नहीं मालूम। और चिकनी चुपड़ी बातों से तो कड़वी बोली अच्छी है, चिकनी चुपड़ी बातों से तो कड़वी बोली अच्छी है, परत भिगोदी मक्खन में पर भीतर क्या है नहीं मालूम। आखिरी शेर कहकर आपसे चाहूंगा कि बाबाओं के आश्रम बन गए, बाबाओं के आश्रम हो गए ऊंचे ऊंचे भवनों में, नीचे चलता चिंतन मंथन ऊपर क्या है नहीं मालूम। सागर साहब ने बड़ी बेहतरीन रचना से नवाला, उसमें चिंतन था, एक फिक्र थी। और जिस वक्त वो पढ़ रहे थे कि मत देखो हर मुसलमान को शक की नजर से, हर मुसलमान कसाब नहीं होता है। लेकिन जानिए डॉक्टर राहत अंदौरी साहब के वो शेर मुझे याद आ रहे थे कि हम वतन है हमें बेसूद ना समझा जाए, हम वतन है, शायद यहीं से शेर बना आपका, हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए, महकते फूलों को बारूद न समझा जाए, है जो मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। वहाँ दाऊद था, यहाँ कसाब आया, ये भी बड़ा काम है। लेकिन जानिए आइए